दुनिया में इस्लाम ही एक ऐसा निज़ाम हयात है जो इंसान के इनफरादी और इज्तिमाई दोनों पहलुओं पर यकसा जोर देता है। नमाज, रोज़ा, हज और ज़कात ये सारी इबादतें इंसान की इनफरादी और इज्तिमाई सलाह व फलाह के अहम वसाइल हैं। अफराद सही होंगे तो माशरा सेहतमंद होगा और माशरा दुरुस्त होगा तो अफराद दुरुस्त होंगे। फ़र्द और माशरा बाहम मरबूत हैं। रोज़ा एक हयात बख्श इबादत और सेहत बख्श क़ुव्वत है। अपने ज़हन व फ़िक्र को पाक साफ़ करके अल्लाह से वाबस्ता करने का वसीला भी है और भूख, प्यास और तमाम ख्वाहिशात को काबू में रखते क़ुव्वत बर्दाश्त को बढ़ाने और दूसरों के लिए रहमत बनने की मश्क व रियाज़त भी है। ये सालाना इबादत व रियाज़त मुसलमानों को याद दिलाती है कि तुम्हें खल्क़ुल्लाह के लिए रहमत बनना है। तुम रहमतुल लिल आलमीन की उम्मत हो। कुरान मजीद की हिदायत के मुताबिक सियाम का मकसद ही तक़वा और एहतियात और तहारत क़ल्बी व ज़हनी इख्तियार करना और मुज़र बातों से अपने आप को और इंसानियत को बचाना है। रोज़ा आदमी के दिल में गुदास पैदा करता है और हसास बनाता है, दूसरों की भूख प्यास याद दिलाता है, इंसानियत दोस्ती और हमदर्दी व गमगुसारी और पाकीज़गी के जज्बात उभारता है। तो ये बातें सिर्फ अपनी ज़ात तक महदूद नहीं रहती, इनका असर माशरे और इज्तिमा पर बराह रास्त पड़ता है। फिर ये देखिए कि एक ऐसा अमल जो सिर्फ एक शहर या एक मुल्क के लोगों को नहीं, सारी दुनिया में फैली हुई 80 करोड़ आबादी को एक ही रंग में रंग दे और घड़ी दो घड़ी भी नहीं, पूरे 23 दिन तक सब पर एक ही कैफियत तारी हो, तो इसके इज्तिमाई असरात का क्या पूछना। माह सियाम आता है तो सारी दुनिया के मुसलमान उसका इस्तकबाल करते हैं और रमज़ान भर एक ख़ास अंदाज की पाकीज़ा चहल पहल शुरू हो जाती है। वक्त से सोना, वक्त से जागना, पिछली रात को उठना, सहरी खाना, फिर नमाजें, दुआएं, तलावत और फिर काम काज, सारा दिन फाका और फाका मस्तों और हाजतमंदों का ख्याल, शाम को इफ्तार। मगर नमाज मगरिब के अजान से पहले मुमकिन नहीं कि कोई शख्स कुछ खा पी ले। खाने पीने की चीज़ें मौजूद मगर खामोश बैठे। वक्त का इंतज़ार है, अल्लाह के हुक्म का इंतज़ार है और दिल में सिर्फ नेकी कारगुज़र। एक माह तक इसी आलम में गुजारने के बाद नया चांद देखकर ईद की हमाहमी पर इस तवील इबादत व रियाज़त का इख्तिताम, ये सारे मनाजिर ऐसे हैं जो गिरद पेश की फ़ज़ा बदल कर रख देते हैं। अपने तो अपने, बेगाने भी इससे मुतअस्सर हुए बगैर नहीं रहते। इसका नफ्सियाती असर बड़ा गहरा होता है। काश आप भी इस पर गौर करें। मुसलमान कहीं भी हों और दुनिया में कौन सी जगह ऐसी है जहां वो मौजूद नहीं। हर जगह उनकी रातें इबादत में और दिन भूख प्यास पर काबू पाने की रियाज़त में और एक दूसरे की इमदाद व आयनत में बसर होते हैं। और फिर इनमें से हर एक को यह ख्याल कि ये माह मुबारक किसी एक मुल्क पे नहीं, सारी दुनिया में आता है। सारी दुनिया में बरादरान मिल्लत इसी तरह हकाम इलाही की तामील पर मशगूल हैं। तो उनका यह ख्याल बज़ाते खुद मुसलमानों की फ़िक्र व नज़र की वहदत, अमल की वहदत और नस्बुल ऐन की वहदत का तर्जुमान और तौहीद का ज़बरदस्त बयानी साबित होता है। और यह हकीकत इनके दिल में मुस्तहकम होती है कि इस्लाम एक आफाकी दीन है, आलमी निज़ाम हयात है जो किसी ख़ास नस्ल, ख़ास रंग या ज़ुबान और ख़ित्ते के हदूद में महदूद नहीं। इसका मकसूद पूरे इंसानी माशरे की बेहतरी, सेहतमंदी और फ़रोग़ है। इसका मकसद ख़राबियों को मिटाना और अच्छाइयों को फैलाना है। इस ईमान की बदौलत हर मुसलमान अपने आप को आलमगीर दीन और आलमी निज़ाम हयात का जुज़ और अपने आप को पूरी दुनिया का शहरी महसूस करता है। सिर्फ इसी तसव्वुर और इसी एहसास को देखिए तो ये अपनी जगह कितनी बड़ी नेमत और कितनी बड़ी क़ुव्वत है कि हम चाहे कहीं भी हों, एक ही घराने का अफराद हैं और हमारे फरीज़ा है कि अपनी नेक अमली से दुनिया को नेकी की दावत देते रहें।